हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं ये ओल्ड मल्टीमीडिया स्पीकर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनके पास पुराने टाइप के रेडियो जो कि मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मल्टीमीडिया इसलिए क्योंकि उसमें कैसेट और डीवीडी कैसेट दोनों, एफएम और जो ऑक्स केबल वगैरह सभी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ऐसे रेडियो आज भी बहुत सारे कस्टमर के घरों में है, लेकिन उनके पास जो लेटेस्ट ब्लूटूथ का फीचर है वो नहीं है। तो उसमें ब्लूटूथ का फीचर ऐड करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप के जो भी जितने भी स्पीकर होते हैं उसमें कैसे हम और किस तरह से उसमें ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक ओल्ड स्पीकर को न्यू ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको उस रेडियो को खोल लेना है। खोलने के बाद में सबसे पहले हम उसको पावर देख के क्या चेक करने वाले हैं। ये जो वॉल्यूम का बटन होता है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का जो वॉल्यूम बटन होता है। उस वॉल्यूम बटन को हमें फाइंड करना होता है। तो आप पूरी पीसीबी में कहीं पर भी आपको पता ही होगा, अगर आप चला रहे होंगे तो पता होगा, और आपके पास अगर कोई सिस्टम डलवाने आया है तो तब भी आपको ये देखना है कि जो वॉल्यूम का, जैसे ये मेरे पास पीसीबी इसमें ये वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर है। अब ये वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर में हमको इनपुट मल्टीमीडिया का इनपुट मिलेगा। इस इनपुट का यूज़ करके हम इसमें एक मॉड्यूल लगाएंगे ब्लूटूथ का। तो इसके लिए क्या करना है, पावर बटन को ऑन करके उसके बाद में इससे टच करके देख लेना है कि कौन कौन से इनपुट है जिसमें हमें टच करने पे एक हमिंग की आवाज़ आएगी। तो मैं देखो आपको टच करके दिखा रहा हूँ किस तरह से टच करने पे हमिंग की आवाज़ आती है ना। तो उस जो इस भी पॉइंट पे आता है उस पर ये ब्लूटूथ का जो ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को लगाना है। तो ये मॉड्यूल आसानी से आपको मार्केट में 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। तो इस मॉड्यूल में लगाने के लिए कुछ नहीं, हमको इसमें एक 5 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होगी, और उसके बाद में इसके जो आउटपुट है उसको हमें उस पोटेंशियोमीटर में सोल्डर करना पड़ेगा। तो और कुछ नहीं रहेगा, उसमें कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको ऑन करने के लिए। जैसे ही पावर आएगा वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए हमें अलग से पुश बटन को ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पीसीबी जो भी है रेडियो उसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई देखना है। आप मल्टीमीटर का यूज़ करके भी पॉइंट से पॉइंट चेक कर सकते हैं, और अगर कहीं लिखा मिल जाए तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। जैसे मेरे जो कंडीशन में है जो पीसीबी इसमें 5 वोल्ट प्लस लिखा हुआ है, और उसके बाद में ग्राउंड भी उसके पास में ही है। तो मैं यहाँ से आउटपुट लेने वाला हूँ 5 वोल्ट इस मॉड्यूल के लिए। तो वाइट कलर का जो वायर है वो प्लस 5 वोल्ट है, और ब्लू कलर का है वो ग्राउंड है। तो मैं इन दोनों वायर को यहाँ कहीं भी यूज में नहीं आ रहा है तो कट कर लूँगा, और पावर सप्लाई के रूप में जो मॉड्यूल है मॉड्यूल में सोल्डर कर दूँगा। तो सबसे पहले अब क्या करता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ। तो पावर को ऑफ़ कर दिया मैंने, ऑफ़ करने के बाद में कट करना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर चालू में भी आप कट करना चाहते हो तो दोनों वायर को अलग अलग करके कट करना है दोस्तों। इस तरह से कभी भी कोई भी पावर वायर को दोनों को साथ में करके कनेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से कट कर लेना है अलग अलग करके। अब कट करने के बाद में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि आप 5 वोल्ट इसमें आ भी रहे कि नहीं आ रहे। तो मल्टीमीटर में लगा देता हूँ, मल्टीमीटर से आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, चेक करके बताता हूँ। इस मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है मैंने। उसके बाद में जो रेड वायर है उसको वाइट वायर से कनेक्ट किया क्योंकि वो प्लस है हमारा, और ब्लू है ग्राउंड है। तो वोल्टेज दिखा रहा है, तो ठीक है 4.9 दिखा रहा है, मतलब 5 वोल्टेज है दोस्तों। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट जूम करना है दोस्तों, एक हाथ से काम चला रहा हूँ। तो ये दिख रहा है आपको 4.9, यानी लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है इसमें। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमें ज़रूरत पड़ेगी इस मॉड्यूल को चलाने के लिए। दोस्तों ध्यान रखें कि इस मॉड्यूल को 5 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई नहीं देना, 3.3 वोल्टेज से 5 वोल्ट की सप्लाई देना है, तभी हमारा मॉड्यूल रन करेगा। अगर ज़्यादा सप्लाई देंगे तो वो ख़राब भी हो सकता है।
तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। हम दोनों प्लस और माइनस वायर को इस मॉड्यूल में प्लस और माइनस देख के सोल्डर कर देना है दोस्तों। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये लिखा है VCC 5 वोल्टेज जाएगा और ग्राउंड में ग्राउंड जुड़ जाएगा। तो ये मैंने सोल्डर कर दिया है दोस्तों। मैं सोल्डर दोस्तों एक ही हाथ से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पहले कर दिया, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से करना है। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई हो गई है। अब हमें क्या करना है कि जो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पे इनपुट देना है हमें, जो ब्लूटूथ से जो हमारा जो भी साउंड आएगा वो इसमें इनपुट करेंगे, तो स्पीकर हमारे जो एम्पलीफायर है इसके अंदर उससे आउटपुट होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर से ना जोड़ के इसके पीसीबी के नीचे इसके जिस भी पॉइंट पे हमिंग की आवाज़ आ रही थी उन दोनों पॉइंट को ले लेना है और साथ में इसके ग्राउंड को ले लेना है। तो 2 R और L साउंड के लिए 2 वायर आएंगे, तो ये मैं यहाँ सोल्डर कर दूँगा। मैंने ये पॉइंट को चेक कर रखा है ऑलरेडी। अब इस पॉइंट पे चेक करने के बाद में ही मैं यहाँ पे सोल्डर कर रहा हूँ वायर को। आपको भी देख लेना दोस्तों, ये वॉल्यूम की बटन है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाले उसमें ही। तो दोस्तों इस ब्लूटूथ का फीचर ये है कि इसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा हमें इस नॉब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम मोबाइल से खुद कर सकते हैं। वो तो दोस्तों आप लोगों को भी पता ही है कि हम आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस वॉल्यूम बटन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इस तरह से मैंने 3 वायर सोल्डर कर दिए हैं। एक ग्राउंड के लिए लिया है और 2 R और L जो लेफ़्ट साउंड है और राइट साउंड है उसके लिए 2 पॉइंट निकले हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने वायर को सोल्डर कर लिया है। अब ये वायर सोल्डर करने के बाद इसको ऊपर की साइड ले आता हूँ। ठीक है, तो हम जो मॉड्यूल यूज़ करने वाले उस मॉड्यूल को ऊपर रखेंगे। तो इस मॉड्यूल को मैं इन 3 वायर्स के कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ जोड़ना है। ये L आउट और R आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें जोड़ना है और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन तीनों को सोल्डर कर देता हूँ, फिर आप लोगों को ऑन करके भी दिखा दूँगा कि दोस्तों मैं साउंड रन चालू करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए मैं ब्लूटूथ को ऑन करूँगा। तो जो ऑन करने पे हमारा साउंड आता है ना ब्लूटूथ का, वो साउंड आपको ज़रूर सुनाई देगा ऑन करने पे। उसके बाद में ये कंप्लीट ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो इस तरह के टॉपिक पे बनता रहता है। मैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है सिविट्रॉनिक्स, ये इस चैनल पे हम रिपेयर भी करते हैं और रिपेयरिंग भी दिखाते हैं और कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और लाइक भी कर देना दोस्तों। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल से कुछ न कुछ सीखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपके एक बटन सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें आगे वीडियो बनाने की उम्मीद और बढ़ती रहती है कि हम इस तरह से काम करते रहे दोस्तों। बहुत समय निकाल के इस तरह का काम करना पड़ता है दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इन बातों को ध्यान से सुने हो और दोस्तों कुछ गलती हो तो क्षमा भी करना दोस्तों। मैं कोई परफेक्ट बहुत बड़ा परफेक्ट इंजीनियर या टेक्नीशियन तो नहीं, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को भी सिखा सकता हूँ। जो मुझे आता है मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी कुछ न कुछ सीखने को मिले। कुछ लोग होंगे जिनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको लिए तो मेरा वीडियो काफ़ी है कि कुछ न कुछ जानकारी मिले या उनको फ़ायदा पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ अभी इसको ऑन करके दिखाऊंगा। इसको मैंने फिट यहाँ पे रख दिया है ब्लूटूथ को इस तरह से, और अब क्या करूँगा, ये ब्लूटूथ है हमारा। अब इसको मैं सप्लाई देता हूँ दोस्तों। अब सप्लाई देने के बाद में आप खुद ही सुनना कि इसमें ब्लूटूथ का जो ऑन होने पे जो साउंड आता है वो आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये ऑन किया और ये देखिए दोस्तों आया साउंड। तो इस तरह से हमने एक ओल्ड स्पीकर को न्यू ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। तो धन्यवाद।